इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एकदम बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और हमारा प्रोडक्ट। तो कैन यू रिकॉल विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हमारे लिए यूजफुल है, कौन से नहीं है। विच डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब हम वही जो छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं उससे हम लोग और क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब हम यहाँ पे, ये जो 2 क्वेश्चन हमें रिकॉल करने को बोले थे, बट हम इसका आंसर हम ये पूरे लेसन में ही पढ़ के निकालने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट अपना अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, protein, applied genetic, molecular biology, etc. is performed is called applied microbiology. This study is used for society and various products like food and medicine are produced on a large scale with the help of microorganism. तो मैं एक और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एकदम अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो देखो, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मतलब कोई भी प्रोडक्ट, फूड, मेडिसिन प्रोड्यूस करते बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में, किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसे हम बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। समझा? जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी फूड को बनाने के लिए या तो किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत ही लार्ज मात्रा में, उसे हम बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। फिर सेकंड आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, social and environment related process and product are included. Various microbial process useful this purpose are carried out. अभी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से साउंड से ही पता चल जाएगा कि कमर्शियल बोला गया मतलब जो भी धंधे के लिए या सोशल मतलब सोसाइटी वगैरह के लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोसेस रहते हैं जिन्हें बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उन्हें सेल किया जाता है, उसे हम वो सबको हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, मेन फीचर दिया गया है। तो पहला ए, वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल ब्रीड, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रेंट्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। फॉर्मेशन मतलब पूरा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप दूध को पूरा अगर दूध में नींबू डाल दोगे ना तो क्या बनता है आपका? दूध फट जाता है और दही बनती है। ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन से ये लोग ब्रेड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, वाइन बनाते हैं और केमिकल्स बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो कई जगह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें गार्बेज मैनेजमेंट, मतलब अभी आपने कभी सोचा रहेगा कि जो गार्बेज लेके जाते हैं यहाँ से, कचरा आपके घर से, तो वो कहाँ पे फेंकते रहेंगे? वो बड़े से डंपिंग ग्राउंड में फेंकते हैं, लेकिन वो कब तक फेंकेंगे? 100 साल 200 साल। तो उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। देखो यहाँ पे, कैन यू रिकॉल वी यूज़ द फॉर्मेशन प्रोसेस वाइल conversion of milk into yogurt, which microbes are used for this process। तो कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए ये हेल्प करते हैं, ये आपसे सवाल किया गया है। ठीक है। अब पहले आते हैं हम प्रोडक्ट्स में। तो पहला है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। सिंस एशियन डेज मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पस, एग्जाम्पल चीज़, बटर, क्रीम, कैफियर, योगर्ट एक्सेट्रा। Water content and acidity of milk changes during formation of these products and texture, taste and flavor is improved. These processes are performed on a large scale with a more skill. For production of a most of milk product, bacteria in milk itself are used. Only cheese is produced with the help of fungi.
Basic process for production of yogurt, cheese and cream is same. Milk is pasteurized at beginning to destroy unwanted microbes. It is then fermented with the help of lactobacilli. In this process, lactose sugar of milk is converted into lactic acid and milk protein are coagulated with the help of lactic acid. Beside compound with a taste and flavor are also formed. Example, diacetyl has the flavor of butter. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है जैसे हम कई सदियों से हम लोग दूध के जो प्रोडक्ट है उसे चीज़ बटर वगैरह ये सब बनाते हैं, तो हम कौन से माइक्रोब्स यूज़ करते हैं? जो दूध के ही रहते हैं लैक्टोबैक्ली, उसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसे ही हम यूज़ करते हैं। सिर्फ चीज़ बनाने के लिए हमें फंगी का यूज़ करना पड़ता है, वरना हम कोई भी जैसे योगर्ट हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, वो सब हम किससे बना सकते हैं? हम दूध से ही कंटिन्यू बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि हम फ्लेवर भी देते हैं। जैसे आप बटर में फ्लेवर देखोगे तो अलग अलग फ्लेवर आ जाते हैं, तो वो सब हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं हम योगर्ट प्रोडक्ट्स में। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टोबैक्ली, वही इसको इनक्यूलेंट भी बोलते हैं। जो योगर्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वही लैक्टोबैक्ली, मतलब आपस से हम जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसी से प्रोड्यूस होने वाले उसे ही लैक्टोबैक्ली कहते हैं। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्सड विद द मिल्क टू फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट. Milk is boiled and once it's cooled to warm temperature, bacterial strain of Stereotypes, Thermolysis and Lactobacillus delibrucli are added to it. Proportion lactic acid is formed due to streptococcus that makes the protein to gel out that give a dense consistency to the yogurt. Acetaldehyde-like compound are formed due to lactobacilli that gives characteristic taste to the yogurt. Nowadays, various fruit juice are mixed with yogurt to impart a different flavor. Example, strawberry yogurt, banana yogurt, etc. Shelf life of yogurt and its probiotic property can be improved by pasteurization. तो देखो योगर्ट ना, जैसे अलग अलग आपको योगर्ट जो रहेगा वो अलग अलग मार्केट में बहुत तरीके से आपके पास आ सकता है। आप बहुत वेरियस टाइप ऑफ फ्लेवर आप ले सकते हो। तो इन्होंने बताया कि ये बनता कैसे है, तो सीधी बात है, इन्होंने क्या बोला कि जो दूध है उसे तो पहले एकदम ठंडा, पहले तो एकदम उसे बॉईल किया जाता है। मिल्क इज़ बॉइल्ड वंस, और उसके बाद जो वार्म टेम्परेचर है, ठंडे टेम्परेचर में उसे कूल किया जाता है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोप्लिस एंड लैक्टोबैक्लिस डेल्ब्रुक्लिया, मतलब ये देखो ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे, थर्ड के नीचे फोर्थ लाइन, ये जो माइक्रोब्स है इनमें ऐड किए जाते हैं। फिर उसे जो बनता है, प्रोटीन निकलता है, उसे हम लोग फिर कंटिन्यूटली डेंस बनाते जाते हैं। डेंस मतलब लेयर बनाते जाते हैं। जैसे आप देखो गुड़ है, फॉर एग्जांपल गुड़ पता है ना आप लोगों को, शुगर केन का बनता है गुड़। तो वो गुड़ को हम लोग अगर हम लोग बॉईल करते हैं वाटर के साथ तो कैसे गाढ़ा गाढ़ा बनता है। तो एज इट इज़ योगर्ट को भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कोई भी उसमें फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना हो गया, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से उसमें ऐड ऑन करते हैं। समझ में आया इतना? अभी हम बढ़ते थर्ड की ओर, बटर। Two types of butter like sweet cream and culture are produced on a large scale. Microbes are used for production of cultured variety. बटर भी ऐसे ही टू टाइप्स ऑफ बटर लाइक अ स्वीट क्रीम और कल्चर्ड मतलब जो हम लोग नॉर्मल घर पे बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक स्वीट क्रीम। तो अभी हम लोग बात कर, इनको ना ज़्यादा उसमें यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर अगर प्रोडक्ट करना हो तो मतलब टू टाइप्स, देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वेराइटी। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो होते हैं यूज़ होने को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, सॉरी बटर का हो गया, बटर का भी सेम प्रोसेस है। अब चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अबेंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो चीज़ है वो बहुत ही लार्ज स्केल में बनाई जाती है, बहुत सारे गायों के दूध जो भी पूरे वर्ल्ड में है। अब कैसे बनाएंगे? फर्स्ट, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म्ड।
पहले तो वो दूध का टेस्ट करते हैं। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैक्ली लैक्टिस, लैक्टोबैक्लिस क्रेमोराइस एंड स्ट्रेटोकॉक्स थर्मोपिलस आर मिक्सड विथ मिल्क। तो ये जो 3 माइक्रोब्स है ये मिल्क के साथ मिक्स किए जाते हैं। इट इम्पार्ट सोर्सनेस टू मिल्क, आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वाटर इन योगर्ट। वे मतलब वे मीन्स का इन्होंने डायरेक्टली वाटर मिलाते हैं। नीड टू बी रिमूव जो है वाटर को वो रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको दूध को ओरिजिनल उसमें लेके आ जाते हैं। एन एंजाइम रीअनेट ऑब्टेन फ्रॉम अ एलिमेंट्री कैनल ऑफ अ कैटल was being traditionally used early day. However, an enzyme protease obtained from a fungi is used at a present to produce vegetarian cheese. They way is separated from yogurt, which has other uses. Then process of production of cheese started through step like cutting the solid yogurt into pieces, washing, rubbing, salting and mixing essential microbes, pigments and flavor. Then cheese is pressed and cut into pieces and stored for ripening. तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने चीज़ जो रहता है, ठीक है, तो चीज़ कैसे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया है पूरा। और यहाँ पे एक एंजाइम्स रीनेट ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल ऑफ अ कैटल। एलिमेंट्री कैनल जो रहता है कैटल का, मतलब जो गाय के बछड़े का, उससे पहले निकाला जाता था चीज़। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वेजिटेरियन चीज़ बोला जाए देखो तो मतलब एकदम जो प्योर रहते हैं उनके लिए फंगी डाल के ये अपना प्रोड्यूस किया जाता है चीज़, ठीक है। फिर आपको तो पता है चीज़ यूज़ करते हैं, चीज़ और बटर वगैरह फलाना ढिमकाना अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। विच डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ आर यूज्ड इन वेस्टर्न फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप के चीज़ होते हैं, तो कौन से टाइप यूज़ करते हैं कौन से नहीं, आप देख के बता सकते हैं। वॉट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दोज टाइप्स ऑफ चीज़, ये भी गूगल करके आप देख लीजिए। डू यू नो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट strict cleanliness and sterilization is essential as the bacteria can be attacked by viruses. Hence, virus-resistant varieties of bacteria are developed. Recently, use of mutant varieties of bacteria has been increased. Artificially, some strains are developed that will help to avoid unnecessary step material. Freshly prepared cheese is always soft. Cottage cheese, cream cheese, mozzarella cheese on a storing of a 3 to 12 months. Semi-hard cheddar cheese is formed where ripening of 12 to 18 months. Very hard cheese is called Parmesan cheese is formed. तो देखो अलग अलग चीज़ टाइप रहते हैं जो 3 से 12 महीने लग सकते हैं, 12 से 18 महीना और इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मिल्क का वो होता है वो इंडस्ट्री हमेशा एकदम बेस्ट रहेगी। बेस्ट मतलब बोला जाए तो एकदम क्लीन रखेंगे, क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स जो यूज़ होते हैं कहीं उन पे वायरस अटैक्स ना कर दे। तो ये सब के लिए क्लीनिनेस पे ध्यान देना पड़ता है और काफ़ी संभल के वर्क करना पड़ता है। और जहाँ पे चीज़ वगैरह स्टोर होते हैं वो भी ख़राब ना हो, तो वहाँ पे काफ़ी एंटी वायरस या बोल सकते हैं एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ना पहुँचे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रोबायोटिक। तो व्हाट फॉर अ प्रोबायोटिक फूड इज़ फेमस। अब प्रोबायोटिक फूड किसके लिए फेमस है, तो प्रोबायोटिक्स के बारे में जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स आखिर क्या होता है। तो दिस आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। मतलब ये भी मिल्क प्रोडक्ट ही होते हैं। जैसे पुराने में बैक्टीरिया तो रहता था बट वो मर जाते थे, वो एक्टिव नहीं रहते थे, बट इसमें एक्टिव है। जैसे लैक्टोबैक्लिस एसिडोपिलिस, लैक्टोबैक्लिस कैसी, बिफोडोबैक्टीरियम, बिफोडम एक्सेट्रा। दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ intentional microorganism. Example, increase the population of microbes helping the digestion and decrease the population of harmful microbes. Probiotic products are available in various forms like yogurt, kefir, pickle of cabbage, dark chocolate, miso soup, pickles, oils, corn syrup, artificial sweeteners, microloge, seafood like a spirella, chlorella, blue, green algae, etc. तो ये कहाँ पे देखो ये भी मिल्क प्रोडक्ट में ये होता है, लेकिन इसका काम क्या रहता है, जो ये इसमें एक्टिव माइक्रोब्स रहते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जो भी मतलब फालतू के बैक्टीरियाज है उन्हें मार देता है, ठीक है। और ये तो अच्छा बैक्टीरिया है इसलिए ये हमें हार्मफुल नहीं करेगा।
और इसमें एक्टिव रहता है तो ये ज़्यादा वर्क करेगा कंपेयर टू जिसमें ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, मतलब वो है वहाँ पे बट वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, समझ पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें ना डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, पिकल्स, अचार वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है ये सबको। ठीक है, वाई दिस अच्छा आपने सुना रहेगा अचार खाते हैं, देखो लोग खाना के साथ क्यों खाते हैं, टेस्ट के लिए बस नहीं खाते, वो ना पेट में जाके थोड़ा क्लीन करता है, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसमें हेल्प करता है, क्यों, उसमें कीटाणु रहते हैं। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे आप आम का अचार अगर रख देते हो बहुत सालों तक और उस पर तेल भी लगा दोगे कितना भी, तो भी वहाँ पे फंगी जम जाते हैं। तो एक्चुअली में यही ये रहते हैं, बट उसमें कीड़े नहीं लगते, ये एक्टिव माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, why the probiotic have developed much important in recent day. This product from a colonies of useful microbes is an elementary canal and control other microbes and their metabolic activities, improve resistance and lower ill effect of harmful substance formed during metabolic activities. Useful microbes become inactive due to antibiotics. Probiotics makes them active again. Nowadays probiotics are used for treatment of diarrhea and treatment of poultry also. तो यहाँ तक कि आज के टाइम पे जो प्रोबायोटिक्स है वो डायरिया बीमारी के, इतने खतरनाक बीमारी के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और पॉलिट्री ट्रीटमेंट मतलब जो काउज वगैरह के लिए वहाँ पे भी यूज़ होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आज अभी इसका इसलिए ज़्यादा प्रभाव चल रहा है क्योंकि लोगों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, प्रोबायोटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या होता है इन्होंने बताया, देखो यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। अगर हम लोग कुछ खाते, जैसे दवा खा लिए हम लोग ने, तो वो तो सब कीड़ों को मारेगा, ये नहीं पूछेगा ना बेटा तू अच्छा कीड़ा है तू बुरा कीड़ा है, मतलब जो हमारे अंदर इलनेस है। तो उसके लिए हमें प्रोबायोटिक करना पड़ता है ताकि प्रोबायोटिक वापस से उन्हें एक्टिव कर दे। ठीक है, इन द अर्ली क्लास यू हैव हर्ड had prepared the solution of dry yeast from observation of yeast, which substance is prepared by its on a commercial basis। तो अभी येस्ट के बारे में पूछा है तो आप अपना ब्रेन पावर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है यूज़ योर ब्रेन पावर, तो उसको कट करके लिख दीजिए यूज़ योर गूगल पावर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ब्रेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ कर्ल्स। डफ इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ बेकर यास्ट। यहाँ पे है सैचार माइकस सिरिवाइसे वाटर सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विथ अ flow. Due to a formation of carbohydrates by yeast, sugar is converted to carbon dioxide and ethanol. Duff rises due to CO2. The bread becomes spongy. तो देखा आपने ब्रेड स्पॉन्जी क्यों रहता है, क्योंकि CO2 जो है उसमें ज़्यादा हो जाता है और उसको ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं। शुगर को अगर आप देखो जलाओगे तो ब्लैक होता है, तो वो CO2 प्रोड्यूस होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर ज़्यादा वो करेंगे तो वो स्पॉन्जी टाइप का हो जाएगा। कंप्रेस्ड यास्ट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। इट इज़ अवेलेबल इन ड्राई ग्रेनुल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक यूज। यास्ट प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल यूज कंटेन various useful content like carbohydrate, fats, protein, various vitamins and mineral. Due to this, bread and other product produced with the help of yeast become nutritive ingredients like a vinegar, soya sauce and monosodium that are Ajinomoto that are used in presently popular Chinese food are produced by microbial formation। तो यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ब्रेड है उसके पहले बारे में बताया कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइप के ब्रेड्स रहते हैं। तो पहले मतलब यहाँ पे ना जो ये दिया है DOUGH, यानी जैसे आप आटा गूंथते हो तो उसे वैसे बोलते हैं, उसे मिक्स किया जाता है, मतलब पूरा ऐसा घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर उसमें वाटर, सॉल्ट और अदर जो चीज़ें रहती है उसे मिलाया जाता है, फिर उसमें शक्कर को पानी डाल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, फिर उसको CO2 से, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं भाप लेते हैं, ऐसा स्टीम लेते टाइप का है, तो वैसे उसे वाटर वेपर के थ्रू या बोल सकते हो CO2 वेपर के थ्रू हॉटनेस या सॉफ्टनेस दिया जाता है। तो उससे क्या बनता है अपना स्पॉन्जी बनता है, इसलिए ब्रेड जो हमारा रहता है स्पॉन्जी रहता है। और इसमें काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, कई जैसे अजीनोमोटो आप लोगों ने खाया रहेगा, तो वहाँ पे भी ऐसे पॉपुलर चाइनीज़ फूड में ज़्यादातर ये अभी जो माइक्रोबल फॉर्मेशन है वो सब यूज़ होने लगे हैं। इतना समझ में आया?
अगर वीडियो ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो आप डाउनलोड करके यहाँ पे पॉज कर लीजिए, आप आगे नेक्स्ट मतलब मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। और चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आता है विनेगर प्रोडक्शन। तो विनेगर इज़ यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ वर्ल्ड टू इम्पार्ट अ सोर्स ऑफ टेस्ट, food material for a preservation of pickle, sauce, ketchup, chutney, etc. Chemical vinegar is a 4% acetic acid. Ethanol and alcohol is obtained by formation of carbon compound like fruit juice, maple syrup, sugar, molasses, starch of roots with the help of yeast. तो विनेगर जो रहता है, विनेगर वो कहीं हर जगह यूज़ होता है, चटनी में हो गया, किसी भी चीज़ में, मतलब टेस्ट के लिए हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल तरीके से बता दो कि देखो विनेगर मतलब सबको मिला के, जैसे बोल सकते हो गाजर हो गया, आलू टमाटर, यहाँ पे देखो इमेज में है जैसा, सब मिला के आपका बन जाएगा विनेगर। और वो सब चटनी सॉस वगैरह यहाँ सब में ही यूज़ होता है, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एक्टोबैक्टर एंड ग्लूकोबैक्टर इज़ मिक्सड विथ एथेनॉल। ये दोनों बैक्टीरिया को मिक्स किया जाता है किसके साथ, एथेनॉल के साथ। For its microbial degradation, acetic acid and other products are obtained through it. Acetic acid separated from a mixture rarefaction. Acetic acid is bleached with the help of potassium ferricyanide. Then it is finally very small quantity of SO2 gas is mixed to produce vinegar. Finally वो लोग SO2 mix करते हैं, SO2 गैस विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए। सोया सॉस इज प्रोड्यूस बाय अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट और राइस एंड सोयाबीन विद द हेल्प ऑफ फंगस एस्परेलगिस ऑरेजा। तो ये यूज़ करके ये लोग किससे, व्हीट और राइस और सोयाबीन से क्या बनाते हैं, सोया सॉस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज माइक्रोब्स यूज्ड। तो देखो कैफ़े अरबिक कॉफ़ी बनती है, कौन सा क्या बनता है सेपरेट, देखो पहले तो यहाँ पे फ्रूट्स के नाम दिए हैं, फिर माइक्रोब्स कौन से यूज़ होते हैं, फिर उसको कैसे यूज़ करके कौन से रोल क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या रोल होगा, और फिर क्या बनता है। तो एप्पल में अगर हम लोग सैचरमोकास सर्विस मिलाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ जूस में जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइडर। यहाँ पे है फ्रूट ऑफ सीड ऑफ कॉफ़ी। तो जैसे यहाँ पे कोका मिलता है, देखो कैफिया अरबिका को अगर लैक्टोबैलिस प्रीवियस से मिलाएंगे तो हमें कॉफ़ी मिलता है, कोका अलग होता है तो कोका ऐसे मिलता है, तो मतलब अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।